शुभेंदु और ममता दोनों अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको हम मेट्राइज एजेंसी का एग्जिट पोल दिखाते हैं। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत सकती है, वहीं टीएमसी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में इस बार टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच सिमट सकती है, जबकि अदर्स को अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। अगर 4 मई को यही नतीजे बन जाते हैं तो यह बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बंगाल में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बना पाएगी। वैसे बंगाल की असली लड़ाई तो साउथ बंगाल की 183 सीटों पर लड़ी गई। मेट्राइज के एग्जिट पोल के हिसाब से साउथ बंगाल की 183 सीटों पर इस बार बीजेपी जबरदस्त कामयाबी हासिल कर सकती है। साउथ बंगाल की 183 में से 80 से 90 सीटें बीजेपी जीत सकती है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले इसी दक्षिण बंगाल की इन 183 सीटों पर ममता बनर्जी को भारी नुकसान हो सकता है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल में टीएमसी को 88 से 98 तक सीटें मिल सकती हैं। मतलब यहां पर टीएमसी को बीजेपी पर बढ़त है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस को साउथ बंगाल में 25 से 35 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त पवन नारा जुड़ रहे हैं, वो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त मौजूद हैं। उनके पास चलेंगे। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, ओंकार सरकार हमारे साथ हैं, हुसैन रिजवी हमारे साथ हैं। बात करते हैं अपने सहयोगियों से। पवन, आपकी रिपोर्ट लगातार हमने दिन भर देखी, बहुत सी बातें, क्योंकि पोलिंग चल रही थी, आप खुलकर शायद नहीं कह पा रहे थे। पोलिंग पूरी हो चुकी है, अब वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? देखिए सौरभ जी, मैं लगातार ग्राउंड पे रहा। 3 कॉमन वर्ड्स थे: बदलाव, इंप्रूवमेंट, चेंज, और ये कंसिस्टेंस हमें सुनाई देते रहे। इसमें एसआईआर एक ऐसा फैक्टर था जो गुगली की तरह आया। वो किसके पक्ष में काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो नहीं समझ में आया। एक बार रजत जी ने कहा था कि आपको ज्यादा जर्नलिस्टिक गुणा भाग की बजाय लोगों के बीच एक कॉमन फीलिंग क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें बदलाव दिख रहा है। जर्नलिस्टिक कैलकुलेशन के हिसाब से हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते, क्योंकि गुणा भाग में ममता भारी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, वोटिंग बढ़ी है, लोग वोटिंग लाइन में खड़े होकर वोकल हो रहे हैं, धार्मिक पोलराइजेशन हमें दिखाई दिया है, लोग खुलकर अपनी धार्मिक पहचान को अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो बंगाल में पहले ऐसा नहीं दिखाई देता था। उन सब कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता, जहां मुझे लगा कि बीजेपी अब की बार इनरोड्स कर रही है, हुगली, हावड़ा, जहां बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय हैं जो बीजेपी के लिए बोलते तो थे लेकिन वोट 21 में नहीं दिया, अब की बार उन्होंने ताल ठोक के कहा कि मोदी चाहिए, बीजेपी चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हालांकि अक्सर पत्रकार भावुक हो जाते हैं और आंकड़े बताने लगते हैं। हम सेफोलॉजिस्ट नहीं हैं, हमने लोगों के बीच जो सुना वो बताया है। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्लियर मैंडेट होगा, कोई बीच बात की बात नहीं है, आर या पार है। अगर बीजेपी जीतेगी तो 180, टीएमसी जीतेगी तो 180, हारने वाला 100, 110, 115 सीटें पाएगा। लेकिन इतना करीबी मुकाबला है, जो यहां दावा करे कि मैं बता सकता हूं, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। ठीक है पवन, ये पवन नारा की असेसमेंट है। अब मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं। मनीष, साउथ और नॉर्थ 24 परगना में काफी वक्त बिताया है उन्होंने, डायमंड हार्बर, बैरकपुर, ऐसे एरियाज को उन्होंने कवर किया है। आपको क्या माहौल दिखा मनीष? देखिए सौरभ, मैं गांव में बहुत ज़्यादा घूमा हूं और गांव में जितनी भी महिलाओं से बातचीत की है उसके आधार पर अगर मैं अपना नतीजा निकालता हूं तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। शहर और गांव के बीच में मतलब सोचने का नज़रिया बदला है। महिलाओं
से बातचीत में ये साफ तौर पर समझ में आया कि जो फाइटर इमेज से जो अभिभूत थी जो महिलाएं दीदी की, उस फाइटर इमेज से कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाया है। महिलाओं ने जब ये देखा कि वहाँ फोर्सेस ग्राउंड पर आई हैं तो उनके अंदर जो एक गुस्सा बहुत पहले से भरा हुआ था कि लोकल गुंडागर्दी जिस तरीके से हावी है, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं घर से निकला, बूथ तक पहुंचा और वो गुस्सा कहीं ना कहीं बटन दबाया, बटन जो भी दबा हो, लेकिन उसमें महिलाओं ने खुल के बोला कि भाई अब हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव चाहिए। मन की बात जुबां पर आई और जुबां से वो नाराजगी साफ झलक गई कि वर्तमान में जो चीजें घट रही हैं पश्चिम बंगाल में, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं खुश नहीं हैं। दूसरी बात, साउथ 24 परगना ये एक ऐसा इलाका है जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है, मुस्लिम बेल्ट है और यहाँ पे बीजेपी को एक भी सीटें नहीं आई हैं। यहाँ से अगर कोलकाता तक की हम बात करें तो एक भी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, खासतौर पर बेखौफ होकर लोग निकले हैं वोट देने, अधिकांश लोगों ने दबी जुबान में परिवर्तन की बात कही है। मुद्दों के आधार पर नौकरी और उसके अलावा सुरक्षा, ये दो ऐसे बेसिक मुद्दे थे जो जनता के बीच में थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब घर की रसोई डिस्टर्ब होने लगे तब महिलाएं ये मानती हैं कि अब कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। और घर की रसोई लोकल गुंडों से डिस्टर्ब हो रही थी, मौके पर 3000 से लेकर सुरक्षा के मुद्दों ने अपील किया है और महिलाएं खुल के बोली हैं। और यही वजह है कि महिलाएं घर से निकली हैं, लंबी कतारें दिख रही हैं और इस इलाकों में महिलाओं ने खुल के वोट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ ये इशारा है, क्योंकि आधी आबादी ने जब ये निश्चय ले लिया है या फैसला ले लिया है तो ये आधी आबादी का फैसला कई हद तक के बीजेपी के फेवर में जा सकता है। मनीष, जो आपका आंकलन है वो एग्जिट पोल के नतीजों में कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता भी है। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट किया है और ये भी एग्जिट पोल ने, कम से कम मेट्राइज के एग्जिट पोल ने तो ये दिखाया कि बीजेपी के लिए इस बार महिला वोट बढ़ा है। टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए अभी भी महिलाओं का रुझान है, लेकिन वो पिछली बार की तुलना से कम हुआ है। अब अगर बंगाल के राढ़ रीजन की बात करें, ये वो एरिया है जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम और बर्धमान ये जिले आते हैं। तो मेट्राइज का एग्जिट पोल यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान जता रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के हिसाब से बंगाल के इस राढ़ क्षेत्र की 57 सीटों में से टीएमसी को 26 से 32 और बीजेपी को 25 से 30 सीट मिलने की संभावना है। 2 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। ओंकार सरकार के पास हम चलेंगे। इस एरिया में भी अगर हम देखें तो तृणमूल मजबूत रही है शुरुआत से। वहां एक इवन फाइट दिखाई दे रही है दोनों पार्टियों के बीच में। आपको क्या लगता है ओंकार? सौरभ जी, अगर 2021 साल को देखें तो झारग्राम में जैसे कि देखा गया था कि 4 विधानसभा में 4 ही तृणमूल कांग्रेस के खाते में गया था। इसके अलावा बीरभूम में 11 जो विधानसभाएं थी, उस 11 में से 11 ही तृणमूल कांग्रेस के पास था। तो ये जो आकलन है, तो ये आकलन इस बार ग्राउंड रियलिटी में क्या छलकेगा, क्या टीएमसी के पक्ष में इस बार लोग वोट करेंगे, इस बात को जानने के लिए तमाम उस जगह पे हम लोग पहुंचे, लोगों के साथ बातचीत किए। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने के साथ बात करने में एक बात तो समझ में आया कि महिलाएं इस बार खुलकर वोट किया है। और महिलाएं जो कि गांव के ये माना जाता है कि ये जो जगह है ये लगभग एक रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में काफ़ी समय से ये एक लगातार एक आ रहा था समस्या कि लोग खुलकर वोटिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम इस बार चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था। तो जैसे कि सीएपीएफ जैसे जो सुरक्षा बल, वो कहीं ना कहीं महिला से लेकर पुरुष तक सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा जो भय था वो भय को हटा पाया और लोग अपने घर से निकलकर वोटिंग स्टेशन तक पहुंच पाए, जिसका रिफ्लेक्शन अभी पोलिंग जो है वो भी उसमें भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस जगह से देखने के बाद ये तो एक बात साफ हो जाता है कि महिला का जो वोट ममता बनर्जी के साथ इतने सालों तक रहा है वो कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महिला वोट जो है वो महिला इस बार खुलकर वोट किया है। नारी सुरक्षा को लेकर लगातार महिलाओं की तरफ से आवाज उठाया जा रहा है, क्योंकि आरजीकर जैसे इंसिडेंट कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में एक दाग रख गया है, क्योंकि वो महिला सुरक्षा के बारे में लगातार ये बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता है। और ये महिला सुरक्षा के अलावा महिलाओं से बातचीत करते हुए एक बात और एक सामने आया है
कि उनके घर में जो बेटे हैं, उनके जो पति है, उनको नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा समस्या है रोजगार के मामले पे। तो इसके ऊपर, ये मुद्दे के ऊपर भी लगातार महिलाएं वोकल है और महिलाओं को कहना है कि इस जगह पे कोई इंडस्ट्री लगता, कोई फैक्ट्री लगता पिछले 15 साल में, तो कहीं ना कहीं जिन बेटे को, जिन पतियों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, उन्हें नहीं जाना पड़ता, उन्हें इसी जगह पे रोजगार मिलता। तो ये जो तमाम ये मुद्दा है, ये मुद्दे से एक बात तो साफ है, महिला वोट जो कि ममता बनर्जी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन है, ये कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। तो इस पे काफी ज्यादा हावी हो सकता है ममता बनर्जी के इस क्षेत्र पे। तो कहीं ये ममता बनर्जी का ये महिला वोट अगर ममता बनर्जी के साथ छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में ममता बनर्जी अक्षम ना हो जाए, यही सवाल फिलहाल पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ एसआईआर की बात करें तो एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस अलग अलग नजरिया दे रहे हैं। जैसे कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर के बाद लगातार बम्पर वोटिंग हो रही है जो कि सरकार के खिलाफ हो रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के बाद काफी सारे डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, डेथ वोटर जैसे नाम कट चुके हैं और इसलिए, और एसआईआर की वजह से लोग काफी ज्यादा वोटिंग स्टेशन पे भी पहुंचे हैं, इसलिए ये जो परसेंटेज है, ये दोनों ही बातें जो ओंकार आपने बताई हैं, दोनों बड़े फैक्टर्स हैं, एसआईआर और बाकी हमारे साथियों के साथ साथ जैसा आपने बताया महिला वोट। अब मेट्राइज के एग्जिट पोल की माने तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 33 सीटें जीत सकती है। नॉर्थ बंगाल वैसे भी बीजेपी का एक मजबूत पहलू रहा है। अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, इसके अलावा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इनके अलावा उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों में बीजेपी लगातार टीएमसी पर बढ़त बनाए रखती है। इस बार एग्जिट पोल्स यही कह रहे हैं। मेट्राइज के मुताबिक बीजेपी के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस को नॉर्थ बंगाल में सिर्फ 15 से 18 सीटें मिलने की संभावना है। हम चलते हैं अपने सहयोगी हुसैन रिजवी के पास। हुसैन, फिलहाल आप कोलकाता में हैं, लेकिन वैसे आप बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर कई इलाकों को कवर किया है आपने इस बार, तो आपका असेसमेंट क्या है? आज तो हमने देखा आप जब रिपोर्ट कर रहे थे बरसात भी हो रही थी, बावजूद इसके बहुत लोग थे जो वोट डालना चाह रहे थे। सौरभ, देखिए दोपहर में तो हल्की फुल्की बारिश हुई, अब जब ईवीएम बंद हो चुकी है इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अब ये बारिश किसके लिए राहत की खबर लाएगी और किसके अरमानों पे पानी फिरेगा, अब ये 4 तारीख को साफ होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं वो किसी को मायूस करने वाला है, किसी को खुशी का मौका देने वाला है। हम ज़रा सा बात कर लेते हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सारे इलाकों की। ख़ास तौर से मैं मुसलमानों के इलाकों में घूमता रहा तो पहले फेज़ में जो वोटिंग हुई उसमें मुसलमानों का वोट कुछ राहुल गांधी की चाहत में, कुछ हुमायूं कबीर की चाहत में बिखरा। लेकिन इसके बावजूद आम तौर से एक चीज़ जो पाई गई कि मुसलमानों का वोट एकजुट होकर के दीदी की जानिब गया है। सेकेंड फेज़ में राहुल गांधी और नौशाद सिद्दीकी जो आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, इनके फैक्टर की वजह से थोड़ा बहुत वोट इधर से उधर हुआ होगा, वरना यहाँ भी अमूमन सारा का सारा वोट जो है मुसलमानों का दीदी की तरफ गया। लेकिन मैं अभी सौरभ थोड़ी सी बात अलग इससे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बातें हमारे साथियों ने कर ली हैं। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं सौरभ, उसको लेकर के मैंने यहाँ कई एक्सपर्ट से बात की और मैंने बताया उनको कि देखिए कि एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी क्लियर मैंडेट की तरफ बढ़ रही है। तो एक्सपर्ट्स ने उसमें कई सारे मुझे निशानदेहियां बताई। उन्होंने कहा कि देखिए आप जो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो इतिहास के जो आईने में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत को, जब यहाँ एक हुकूमत से दूसरे किसी पार्टी की हुकूमत की तरफ चीज़ें शिफ्ट हो रही होती हैं तो यहाँ वायलेंस की तारीख है। इस बार छुटपुट कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई चीज़ हमने कहीं नहीं देखी। और इसके अलावा एक और बात उन्होंने बताई, अगर ऐसा कुछ होता कि टीएमसी के हाथों से सरकार जा रही है तो ये बड़े पैमाने पर होने की गुंजाइश थी, ये ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। जो इस सूबे की सियासत को बहुत लंबे वक्त से देखते रहे, जिन्होंने लेफ्ट के 35 वर्षों को देखा, जिन्होंने टीएमसी के 15 वर्षों को देखा और जो आज यानी 2026 के इस असेंबली चुनाव को भी देख रहे हैं। एक बात उनकी तरफ से और कही गई, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट आप हटा दीजिए टीएमसी की तरफ, आप सिर्फ हिंदू वोटों की बात कीजिए। एसआईआर में कितने लोगों के नाम कटे हैं और उसमें एक ही परिवार के जिन लोगों के नाम कटे हैं हिंदू फैमिलीज में,
उनके वोटों के बारे में आप जरा सा कैलकुलेशन कीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने वार्ड्स की पिक्चर मेरे सामने रखनी शुरू की कि ये वार्ड की पिक्चर है। इस एतबार से उन्होंने ये मुझे जाहिर किया कि दीदी को कहीं कोई मुश्किल नहीं हो रही। एक और बात यहाँ सौरभ बड़ी फिजाओं में तैर रही है, बड़ी दिलचस्प है। सियासत में वैसे भी सौरभ कुछ भी मुमकिन है और संभावना की कोई सीमा नहीं होती है। तो एक इस बात की अंडरस्टैंडिंग की बात भी हो रही है कि यहाँ यानी कोलकाता और दिल्ली के दरमियान किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि साहब आप वहां रहिए और हम यहाँ रहें, क्योंकि जब तक बीजेपी सेंटर में है तब तक दीदी को मुसलमानों का एकजुट वोट यहां मिलता रहेगा, और अगर वहां कुछ बदलेगा तो दीदी की हुकूमत यहां पर बची रह पाएगी। ये भी अपने आप में एक फैक्टर की तरह पर यहां लोग बता रहे। इन सारी चीजों को एनालाइज अभी किया जा रहा है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इस बार की जो फाइट हुई है वो जबरदस्त फाइट हुई है, कांटे की टक्कर हुई है। अब यह देखा जाएगा कि आखिरी वक्त में कितने कितने मार्जिन से कौन कौन सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि 30-35% वोट ला करके भी वो सीटों में कन्वर्ट नहीं होता, और कई बार सीटों में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें इस बार भी काम कर रही हैं, और ये ठीक है कि मैंडेट बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल से कह पाना कि कौन हुकूमत बना रहा है, मेरे लिए बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये थोड़ी सी मुश्किल है इसमें, लेकिन थोड़े वक्त के बाद तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन टीएमसी के सोर्सेज ये बिल्कुल क्लियरली साफ साफ ये कह रहे हैं कि दीदी को कहीं कोई मुश्किल नहीं पेश होने वाली है। उसमें एक और इशारे के तौर पर बात कही जाती है, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी बातों को कंपाइल करके उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की कि दीदी इस बार भी उसी तरीके से, दीदी के साथ जो उनका वोट है वो इंटैक्ट है। पोलराइजेशन जरूर हुआ है सौरभ, और पोलराइजेशन की वजह से हमने ये जरूर देखा कि मुसलमानों के बेल्ट में एक अलग आवाज, हिंदुओं की आबादी में एक अलग तरह की आवाज हमने देखी, लेकिन उसमें अर्बन और रूरल का मामला थोड़ा आता है। यानी कोलकाता की जो अर्बन सीटें हैं वहां पर अलग तरह के हमने रद्द-ए-अमल लोगों का देखा, और रूरल एरियाज में अलग तरह की बात हमको लोगों को की सुनने को मिली। और उसमें भी जो बंगालीज हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, और जो बाहर से आकर यहाँ पर नॉन बंगाली हिंदूज बसे हैं, उनकी राय भी मुख्तलिफ रही है। आप चारों लोग बहुत अरसे से बंगाल में घूम रहे हैं, आपने अपने अपने इंप्रेशंस गैदर किए हैं, सर्वे करने वालों ने अपने तरीके से काम किया है, उनका कुछ असेसमेंट है। हो सकता है कि आपके कुछ आंकलन जो हैं वो मेल ना खा रहे हो इन सर्वे से, और वैसे भी सर्वे है, सर्वे भी एक आंकलन ही, एक असेसमेंट है। बाकी तो 4 तारीख को पता चलेगा कि आपने जो समझा वो कितना सही था, सर्वे ने जो बताया वो कितना सही था। बहुत शुक्रिया हुसैन, ओंकार, मनीष, पवन, आप चारों का बहुत धन्यवाद।